बिहार के छपरा में इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा आज हो रही है और इसी यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ ही अखिलेश यादव भी नजर आए हैं। तीनों नेता एक साथ गाड़ी में सवार एसआईआर के विरोध में बिहार में देखिए किस तरह से यहाँ विपक्ष की एकजुटता देखी जा रही है और विपक्ष में एक और चेहरा जो कि यूपी की राजनीति का प्रमुख चेहरा है अखिलेश यादव का, वो भी आप देख सकते हैं। तीनों नेता एक साथ एक गाड़ी में सवार थे, जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट हो रखा है। चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यहाँ पर मौजूद रहे। छपरा में आज वोटर अधिकार यात्रा में वो शामिल हुए हैं। वोटर अधिकार यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता देते हैं कि उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद होंगे। सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नोएडा के सेक्टर 81 में रक्षा उपकरण और ड्रोन निर्माण यूनिट का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम में सीडीएस अनिल चौहान और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। नोएडा आने से पहले आज मुख्यमंत्री इस समय काशी में मौजूद हैं और सुबह उन्होंने देखिए पहली बार काशी की महिलाओं की समस्याओं को सुना। जनता दर्शन में वो शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज काशी में गोरखपुर लखनऊ के बाद भी जनता दरबार लगाया और कई लोगों की समस्याएं सुनी। करीब 100 लोगों की समस्याएं सुनी। जिन लोगों की समस्याएं सुनी, जो लोग मुख्यमंत्री से मिलकर आए वो मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है मैडम आपका? सुनीता देवी। कहाँ से आई मैडम आप? मिर्जा मुराद। मिर्जा मुराद। तो क्या समस्या थी आपकी? मेरा जमीन है जो कब्जा लिए, हमने एक कोठी वहाँ बनवाया है लेकिन और आगे नहीं बनवाने दे रहे। जो हम लोग जा रहे हैं तो मार के भगा रहे हैं वहाँ से। तो मुख्यमंत्री ने आपकी समस्या जी सुनी। जी क्या कहा मुख्यमंत्री ने? कैसे अब चलिए हो जाएगा जी। तो मुख्यमंत्री सुने, आप भी इन्हीं के साथ थे। तो ये कैसी पहल रही? पहली बार मुख्यमंत्री खुद आप लोगों की समस्या सुनने बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा सुविधा से देखा उन्हें। जी सामने मैंने सामने से सहजता से मिले। बहुत अच्छे से सुना, वैसा उन्होंने प्रेम दिया। कोई दिक्कत नहीं है सर। हम लोग सुने थे कार्य कहीं ज्यादा कहें कि कार्य आप लोगों का होगा, घबराइए मत। अच्छा। जो जमीन अराजक तत्व के लोग कब्जा किए हैं नहीं बनवाने दे रहे हैं, बनवाया जाएगा। बनवाया जाएगा। तो आप लोगों की समस्या सुनी, आपने भी समस्या सुनी। आप कहाँ से आए? मैं विजय कुमार पांडे, तरना बाजार, शिवपुर, वाराणसी। जी। तो सर आपकी समस्या सुनी मुख्यमंत्री जी क्या बोले मुख्यमंत्री जी बोले कि ठीक है बेटा हो जाएगा। तो देखा कि मुख्यमंत्री इतना सहज आसाम से मिल रहे हैं। बहुत ऐसा सहज मुख्यमंत्री नहीं। हमने सोचा नहीं था कि कभी अपनी भविष्य में इनसे मिलेंगे। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज मैं मुख्यमंत्री जी से मिल रहा हूँ और मिल के बहुत ही खुशी हुआ। आपकी समस्या क्या थी? जी दरअसल तरना बाजार में रेलवे लाइन की वजह से सीवर नहीं है वहाँ पे। अच्छा। 50 साल से वहाँ पे सीवर नहीं है। जी। हाँ, तो वही हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे सीवर बनवा दीजिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले ठीक है जाइए बन कि हम लोग मुख्यमंत्री योगीनाथ जी से मिलेंगे। बहुत खुशी हुई हम लोगों को मिलकर। और आइए बढ़ते हैं आगे। खबर अयोध्या की जानिए, जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी करण शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ धाम पहुंचे हैं। अयोध्या धाम में भगवान रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन उन्होंने किए हैं। ये तीसरा मौका है जब करण शर्मा 1 महीने के भीतर ही अयोध्या आए, लेकिन इस बार उनके साथ उनका पूरा परिवार था। करण शर्मा के साथ उनकी माँ, उनकी बहन, पूरा परिवार देखा गया। आज हम सब परिवार रामलला जी के दर्शन करने आए हैं। पहली बार बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी अनुभूति थी और दिल जो है बहुत खुश हो गया। उसके बाद हम हनुमानगढ़ी जी आए, वहाँ पे भी दर्शन करें और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है सरकार की तरफ से और हम लोग बहुत खुश हैं।
खबर झांसी से, जहां पर छापा मारकर पुलिस ने 8 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। सटोरियों के पास से 20 मोबाइल फोन, 20 डेबिट कार्ड्स बरामद हुए हैं और महादेव ऐप के जरिए सारा खेल हो रहा था। गिरफ्तार निशांत यादव की पुलिस को तलाश थी। बताया जा रहा है कि काली कमाई को कमाने के लिए निशांत यादव शराब के ठेकों का इस्तेमाल करता था। अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत आज थानाध्यक्ष कोतवाली की पुलिस टीम तथा स्वाट टीम के द्वारा इंटरनेशनल गिरोह के 4 शातिर सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सुदीप यादव आदि 4 साथी हैं उसके। इनसे कुल 1 लैपटॉप, 20 मोबाइल, 24 ATM कार्ड तथा 33,500 रुपये, इसके अलावा जो ऑनलाइन सट्टा खिलवाने में सामग्री प्रयुक्त होती है वो सभी बरामद किया गया है। लखीमपुर खीरी के मितौली थाना क्षेत्र में एक नशेड़ी पिता ने नशे की हालत में अपने 7 महीने के बच्चे को हवा में उछाल दिया। बच्चे की जमीन पर गिरने से मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उधर कानपुर से खबर, जहां पर 4 लोगों को पकड़ा गया है। साथ ही भाग रहे ये 4 संदिग्ध ग्रामीणों ने इन्हें पकड़कर खंबे से भी बांध दिया है। चोर समझा गया इन्हें और ग्रामीणों ने इन्हें पकड़ा, खंबे से बांधा, वीडियो बनाया और वीडियो वायरल है। वीडियो जो बना है, सिपाही ग्रामीणों से यहाँ पर झड़प भी इस वीडियो में करते हुए सुनाई देंगे आपको। चारों संदिग्ध कन्नौज के रहने वाले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्यों हमारे ड्राइवर साहब कहाँ हैं? माता वैष्णो देवी में हुए लैंडस्लाइड में मुजफ्फरनगर के 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें से एक कार्तिक नाम के युवक का भी शव परसों मुजफ्फरनगर पहुंचा। अंतिम संस्कार किया गया है। वहीं देर रात जम्मू से 6 और लोगों के शव मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। यूपी में ऑपरेशन क्लीन जारी है। बरेली से खबर है, जहां पर पुलिस ने एनकाउंटर में बदमाश सोहेल और तस्लीम को गिरफ्तार किया है। दोनों महिलाओं के साथ ये छेड़छाड़ किया करते थे, चोरी छिनैती किया करते थे। पुलिस ने इन्हें मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। उधर आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में भी पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है और मुरादाबाद में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 3 बदमाश यहाँ पे भी गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि हत्या के आरोपी थे। खबर चित्रकूट से है, जहां पर पुलिस और पशु तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 2 पशु तस्करों के पैर में गोली लगी है। दोनों घायल बदमाश, इनके साथ इनके और साथी, कुल 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। 3-3:30 बजे के आसपास यूपी 112 पे एक सूचना मिलती है कि किसी किसान की भैंस खुल गई। जहाँ से भैंस खुली थी उस क्षेत्र के आसपास ये काली घाटी के ऊपर जंगलों की ओर पुलिस को जब कुछ आहट हुई, जब पुलिस पार्टी उधर बढ़ी तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग किया। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए। बॉम्बिंग में भागते हुए 3 बदमाशों को और पकड़ा गया। कुल 5 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। जवाबी फायरिंग करते समय हमारे एसओजी का एक आरक्षी भी घायल हुआ है। जालौन में कालपी बस स्टैंड के पास में प्राइवेट बस में सवारियां बैठाने को लेकर संचालकों में मारपीट हो गई और ये मारपीट आगजनी में तब्दील हो जाती है। 2 बाइकों में आग लगा दी गई। पुलिस मौके पे पहुंची है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज दिनांक 29 अगस्त को समय रात्रि लगभग 10 बजे कालपी बस स्टैंड स्थित शताब्दी ट्रैवल एजेंसी पर 2 पक्षों में आपस में मारपीट करने तथा बाइक में आग लगा देने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली उरई पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मारपीट में घायलों को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया है।
घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर लखनऊ से, जहां पर विभूति खंड इलाके में समिट बिल्डिंग कर्मचारी हमजा से मारपीट का मामला सामने आया है। अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला किया है। बदमाशों पर हवाई फायरिंग का आरोप है। पुलिस ने घायल हमजा को अस्पताल में भर्ती कराया। और क्या घटना रही है आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी में फायरिंग और पथराव करने के आरोपी तनुज वर्मा को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। तनुज को पुल के पास चेकिंग के दौरान घेरा गया। अपने को घिरता देख उसने पुलिस की टीम पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी इसके पैर में गोली दागी। 29 अगस्त को थाना फ्रेंड्स कॉलोनी में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक दिन पूर्व नवयुवकों के दो पक्षों ने आपस में मारपीट की थी और इस मारपीट के दौरान फायरिंग भी की गई थी। इसमें पूर्व में 2 गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी घटना में संलिप्त एक अन्य अभियुक्त तनुज उर्फ शक्ति को आज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिसके दाहिने पैर में गोली लगी हुई है। उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। इसके कब्जे से अवैध तमंचा और काफी कारतूस बरामद हुए हैं। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उधर बलिया में बाइक सवार बदमाशों ने गैस डिलीवरी करने वाले युवक से 22,000 रुपये लूट लिए। पुलिस ने मौके पर एक्शन लिया, जांच कर रही है। हथियारों के दम पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया और बदमाश फरार हो गए। 112 के माध्यम से मोबाइल और पैसा छीनने के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल थाना स्थानीय की पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित राकेश पासवान के द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा उनसे मोबाइल और कुछ पैसा उनसे छीन लिया गया है। घटना के संबंध में सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। प्रकरण के संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और इसी वजह से वाराणसी से लखनऊ लौटते वक्त सीएम योगी ने गाजीपुर का हवाई सर्वे किया। सीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कानपुर से खबर, जहां पर पिछले 3 दिनों से लगातार गंगा नदी का जलस्तर कम हो रहा है। 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर की कमी आई है। जलस्तर में कमी से गंगा के किनारे और बाढ़ से प्रभावित बिठुर के आसपास के गांव में लोगों को राहत मिली है। कुछ मोहल्लों में जलभराव कम हुआ है। पिछले दिनों गंगा ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था, मगर अब धीरे धीरे गंगा मैया शांत हो रही हैं और गंगा का जलस्तर भी कम होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जहां इस वक्त हम खड़े हैं वहां कहां तक पहले पानी था और पानी हटते हटते लगभग 7 से 8 फुट तक पीछे आ चुका है और लोगों ने भी राहत की सांस ली। जो ग्रामीण यहाँ खड़े हैं, इनका कहना है कि गंगा मैया थोड़ा रहम कर रही हैं और धीरे धीरे गंगा मैया शांत हो रही है। हालांकि जिन लोगों ने पलायन किया वो अभी नहीं आए, उनके घर के सिर्फ पुरुष पहुंचे हैं। बच्चे और महिलाएं अभी सुरक्षित स्थानों पर है। अगर इनकी माने तो परेशानियां अभी कहीं से कम और नहीं होंगी, क्योंकि जैसे जैसे अभी स्तर कम होगा वैसे वैसे सांप बिच्छू का डर भी इनको और इनके परिवार को सता रहा है। और ऐसे में अभी इन्हें दिखाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो काशी दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज नोएडा में भी आने वाले हैं। बड़ा कार्यक्रम यहाँ होने वाला है, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं कि बाढ़ ने किस तरह से प्रदेश के कई हिस्सों को प्रभावित किया है। जानमाल का नुकसान हुआ है, लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ गया है, लेकिन सरकार की तरफ से भी हर मदद उपलब्ध कराई गई है। तब इसी का जायजा लेने के लिए आज हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। किसानों की जो खेती बर्बाद हुई है उसके लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे का ऐलान किया है। और एक्सक्लूसिवली जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस विमान के अंदर से देख रहे हैं जहां वो इस समय मौजूद हैं और जान रहे हैं अपने प्रदेश के उन इलाकों के बारे में
जहां इस समय बाढ़ ने खासा नुकसान पहुंचाया है। आज सुबह जनता दर्शन के बाद ये दूसरी तस्वीर है मुख्यमंत्री की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर होंगे, काशी आने वाले हैं। उन्हीं के दौरे पर आने से पहले तैयारियों का ही हालचाल जानने के लिए, तैयारियां कितनी तेज़ी के साथ की जा रही हैं उनके स्वागत के लिए, उनके कार्यक्रमों के लिए जानने के लिए मुख्यमंत्री काशी दौरे पर हैं। 2 दिन का वो दौरा, जिसमें कल काल भैरव के दर्शन पूजे किए, आज जनता दर्शन के बाद इस समय बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा मुख्यमंत्री योगी कर रहे हैं। उधर संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है। गंगा नदी का जलस्तर लगभग 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे और यमुना नदी का जलस्तर 2.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आ रहा है। फिलहाल दोनों नदियां खतरों के निशान से अब नीचे पहुंच गई हैं, लेकिन अभी भी दर्जनों मोहल्ले और गांव में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। अमेठी से खबर, जहां पर गुलालपुर ड्रेन उफान पर है। बाढ़ के पानी से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। किसानों का कहना है कि हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं। खेतों में जल भराव से किसान परेशान हैं। जनप्रतिनिधियों से लेकर अफसरों तक गुहार लगा रहे हैं। आसपास के करीब 10 गांवों की 50,000 की आबादी पिछले 3 दशकों से इसी तरह से बाढ़ का दंश झेल रही है। गुलालपुर ड्रेन से कुछ ग्रामों की भूमि बृहद पैमाने पर जलमग्न होने की सूचना प्राप्त हुई है और इस संबंध में विभागीय अधिकारियों से स्थल निरीक्षण कराने के उपरांत एक रणनीति बनाई जा रही है। मुझे ऐसा अवगत कराया गया है कि ये समस्या बहुत लंबे समय से विद्यमान है। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों का जो भी मत होगा और इस समस्या के समाधान के लिए जो भी संभव होगा वो हर संभव उपाय करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के सेवई हेमगढ़ गांव की। इस गांव से कई बड़े बड़े लोगों ने राजनीतिक स्तर पर बड़ा नाम कमाया है, लेकिन आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह का खेत है जो आज पूरी तरीके से जलमग्न हुआ पड़ा है। ये कोई बाढ़ का पानी नहीं है जो इस गांव में आया हुआ है, बल्कि यहाँ से गुजरने वाली गुलालपुर ड्रेन का कहर है। आज 3 दशक से इस गांव में किसान धान की उपज नहीं कर पा रहे हैं और उसका कारण है कि गुलालपुर ड्रेन का कहर, जिससे करीब 3 से 4 किलोमीटर की एरिया में किसानों की फसल हर बार जलमग्न हो जाती है और ये अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर होते हैं। ऐसे में इनको उम्मीद है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि वो शायद इनकी सुध लेंगे और इनके गांव की भी तस्वीर बदलेंगे। बनबसा बैराज से छोड़े गए 1,51,000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी, इसके बाद पीलीभीत में शारदा नदी उफान पर आ गई है। शारदा नदी के किनारे बसे गांवों में जल भराव शुरू हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी करके लोगों से नदी के किनारे नहीं जाने और जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की अपील की है। और इन खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौट रहे हैं।